आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, पहला प्रश्न है 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की एक समिति इस प्रतिबंध के साथ गठित होती है कि कम से कम एक महिला अवश्य हो, तो ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से गठित हो सकती है। दूसरा प्रश्न है 12 लड़कों और 8 लड़कियों में से 10 का इस प्रकार चयन किया जाना है कि कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां इसमें अवश्य रहे, जबकि पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने वाले 2 लड़के इसमें अवश्य रहेंगे। यह चयन कितने प्रकार से संभव है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में हम देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है पुरुषों की संख्या 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुरुषों की संख्या हमें दी हुई है 5 और महिलाओं की संख्या हमें दी हुई है 6 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम महिला की संख्या हमें 6 दी हुई है और इन दोनों को मिला के हमें 4 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जब हमें n चीजें दी होती है और हमें r चीजों का चयन करना होता है, यानी कि चुनाव करना होता है, तो इसका जो तरीका होता है वो होता है NCR, जो कि संचय की मदद से किया जाता है। और दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल गुना n माइनस r फैक्टोरियल के। तो इसी चीज को उपयोग में लाते हुए हम इस प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम से कम एक महिला अवश्य हो, यह शर्त रखी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 महिला में से एक महिला का चुनाव कर लेंगे 6 से एक तरीके से। अब हमें 3 और लोगों का चयन करना है 4 सदस्यों की समिति बनाने के लिए। तो दोस्तों अब हम 5 पुरुषों में से 3 पुरुष का चयन करेंगे ताकि 4 सदस्यों की समिति बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्थिति आ गई। अब अगली स्थिति में क्या होगा, जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कम से कम एक महिला अवश्य हो, यानी कि एक से अधिक कितनी भी महिला हो सकती है। तो दोस्तों अगले स्थिति में हम 6 महिला में से 2 महिला का चयन करेंगे और 5 पुरुष में से 2 पुरुष का चयन करेंगे, तो 4 सदस्य की समिति बन जाएगी। अब दोस्तों अगले स्थिति में हम 6 महिला में से 3 महिला का चयन करेंगे और 5 पुरुष में से हम 1 पुरुष का चयन करेंगे। अगले स्थिति में दोस्तों हम 6 महिला में से 4 महिला का चयन करेंगे, तो 4 सदस्य की समिति बन जाएगी। तो हमें पुरुष का चयन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों कुल स्थिति। अब इसे सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6C1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 6 के बराबर गुना 5C3। तो 5C3 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटा में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों प्लस 6C2 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। और 5C2 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। प्लस 6C3 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। और 5C1 बराबर होता है 5 के जोड़ 6C4 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। आगे जब इसे सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 गुना 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। और गुना में है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो लिखेंगे इसे 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे प्लस में है हमारे पास 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे दोस्तों गुना में है 5। अगला स्थिति में है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल और बटा में आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब दोस्तों 2 फैक्टोरियल का भाग करेंगे 6
में तो 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, तो 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, तो 6 में भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल का भाग करेंगे 4 में तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का भाग करेंगे 6 में तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो आगे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 गुना 5 30, 30 गुना 2 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, प्लस यहाँ से देख सकते हैं 5 गुना 3 15, और 15 गुना 2 30, 30 गुना 5 150, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगले स्थिति में देखेंगे 5 गुना 4 20, 20 गुना 5 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 5 गुना 3 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100, 150, 250 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 310, और 310 प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 325 के बराबर। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दोस्तों हम प्रश्न के दूसरे भाग को सरल करेंगे तो देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में 12 लड़कों और 8 लड़कियों में से 10 का इस प्रकार चयन किया जाना है कि कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां इसमें अवश्य हो, जबकि पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने वाले 2 लड़के इसमें अवश्य रहेंगे। यह चयन कितने प्रकार से संभव है। तो दोस्तों लड़कों की संख्या 12 और लड़कियों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं लड़कों की संख्या दी हुई है हमें, लड़कों की संख्या 12 है और लड़कियों की संख्या 8 है। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा हमें कुल 10 का चयन करना है 12 लड़कों तथा 8 लड़कियों में से, जिसमें कि कम से कम 4 लड़का और 4 लड़कियां होनी चाहिए, और 2 जो लड़का पुरस्कार जीत चुके हैं वो भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो 12 लड़कों में से 2 लड़का होगा जो कि पुरस्कार जीत चुका हुआ होगा, उसको चुनने का कितना तरीका होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ABCD करके ऐसे करते हुए 12 लड़के हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे C और D हैं जो पिछले वर्ष पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को चुनने का क्या तरीका होगा। ये दोनों तो विशेष हैं और ये दोनों ही सिर्फ पुरस्कार जीते हैं पिछले वर्ष, तो ये दोनों को तो हम एक तरीके से चुन सकते हैं। जो 2 लड़का होगा उसे हम एक तरीका से चुन लेंगे, तो इस 10 लोगों में 2 लोगों को चुनेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरीके से हम इन दोनों लड़कों को चुन लेंगे जो कि पिछले वर्ष पुरस्कार जीते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुल कितने लड़के बचेंगे, 10। अब 10 लड़कों में से 2 लड़के को चुनाव कर लेंगे क्योंकि हमें कुल 4 लड़कों को चुनना है, और उसके बाद 8 लड़कियों में से हम 6 लड़कियों का चुनाव कर लेंगे क्योंकि हमें कुल 10 लोगों का चयन करना है। अब दोस्तों अगले स्थिति में हम देख सकते हैं कि वो 2 लड़का जो कि पुरस्कार जीत चुका है वो तो हर स्थिति में होगा, तो एक तरीके से उसे चुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास 10 लड़के बचे हुए होंगे उनमें से हम 3 लड़कियों को चुन लेंगे, और जो हमारे पास 8 लड़कियां बची हुई होंगी उसमें से हम 5 लड़कियों का चुनाव कर लेंगे। ठीक अगले स्थिति में 2 लड़के का चुनाव एक तरीके से करेंगे, 10 लड़कों में से 4 का चुनाव करेंगे और 8 लड़कियों में से 4 का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने लड़कियों में से 4 का चुनाव किया है, और प्रश्न में दिया हुआ है कि कम से कम 4 लड़का और 4 लड़कियां होनी चाहिए। तो अगले स्थिति में जब हम लिखेंगे तो लड़कियां की संख्या हो जाएगी 8C3, यानी कि 3 लड़कियां का चुनाव करेंगे जो कि शर्त को पूरी नहीं करेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसे सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10C2 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल। 8C6 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, प्लस 10C3 को लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल, और 8C5 को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 10C4 को लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल, और 8C4 को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। आगे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल, और बटा में है हमारे पास 2 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल, और गुना में है 8 फैक्टोरियल तो इसे लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, और बटा में है हमारे पास 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, प्लस 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, और बटा में है हमारे पास 3 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल, गुना 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल, और बटा में है हमारे पास 5 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे है दोस्तों 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10
गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल और बटा में है हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल और गुना में ही है हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इसे नीचे लिख लेंगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल और बटा में है हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 10 में भाग करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटेगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 8 में भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक इसी प्रकार 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। इस 2 का भाग करेंगे 10 में तो 5 बार में कटेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 तो 6 में भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा और 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24 तो यहाँ पे दोस्तों 4 फैक्टोरियल में 8 का भाग करेंगे तो 8 तो 1 बार में कटेगा और ये 24 है तो 24 3 बार में कटेगा। यहाँ से दोस्तों 3 का भाग करेंगे 9 में तो 3 बार में कटेगा। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मान फिर से 24 होगा तो 24 में 6 से भाग करेंगे तो 6 1 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। अब 4 को भाग करेंगे 8 में तो ये 2 बार में कटेगा। तो आगे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 गुना 4 20 20 गुना 7 140 और 140 गुना 9 तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900 और 9 गुना 4 36 तो ये आ जाएगा 1260। तो यहाँ पे 1260 लिख लेंगे प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 5 गुना 8 40 40 गुना 3 120 120 गुना 7 840 और 840 का गुना करेंगे यहाँ पे 8 है तो आ जाएगा हमारे पास 6720। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये आ जाएगा 6720 प्लस यहाँ पे 10 गुना 3 30 30 गुना 7 210 और यहाँ पे देख सकते हैं ये है 2 गुना 7 14 और 14 गुना 5 70 तो 210 गुना 70 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 14700। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14700। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22680। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22680। ये हमारे पास कुल तरीके आ जाएंगे दोस्तों जिनके द्वारा 10 लोगों का चयन किया जा सकता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।